Hello friends, now we discuss NTEX question 1.2। बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6 यानी कि बेंजीन के फाइंड करने हैं। बेटा क्या क्या गिवन है देखो, 30% बाय मास ऑफ C6 इन CCl4। ठीक है बेटा, चलिए बेटा मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या आना चाहिए हमारे पास, मोल होने चाहिए दोनों के, दोनों कंपोनेंट के। ठीक है, तो पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। चलिए मोल कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले हम बेटा उसने मास परसेंटेज दिया है तो हम लेट कर लेते हैं। लेट सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। ठीक है बेटा, सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। अगर बेटा सॉल्यूशन पूरा 100 ग्राम है तो दोनों कंपोनेंट में ये कंपोनेंट कितना होगा बेटा, 30 ग्राम होगा। ठीक है, 30 ग्राम ऑफ C6H6 होगा। बेटा रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग 70 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है बेटा, यही होगा। चलिए बेटा ये तो हो गया वेट, मोलेकुलर वेट फाइंड कर लेंगे। बेटा मोलेकुलर वेट के लिए 6 हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, और बेटा एक कार्बन का होता है 12 और एक हाइड्रोजन का होता है 1। ठीक है बेटा, चलिए इसके देख लेते हैं कितने हो रहे हैं। 6 into 12 that is 72 plus 6 that is 78। okay, that is a 78 ग्राम पर मोल। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए बेटा इसके फाइंड कर लेते हैं। एक कार्बन है, 4 Cl है, एक कार्बन का होता है 12 और 4 एक बेटा Cl का कितना होगा, दैट इज 35.5। ठीक है, चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। 4 into 35.5 142 plus 12 that is 154। ठीक है, 154 ग्राम पर मोल, ये हो गया CCl4 का। ठीक है, चलिए और फिर दूसरा क्या, मोल फाइंड करने होंगे। बेटा मोल कैसे फाइंड करोगे, मोल के लिए क्या इक्वेशन लगाएंगे हम, दैट इज अ मोल इज इक्वल टू वेट बाय मोलिकुलर वेट। ठीक है बेटा, यही है। चलिए पहले मैं मोल फाइंड कर लेता हूं किसके, C6H6 के। तो इसके लिए मैं यहां पे लगाता हूं मोल ऑफ C6H6 इज इक्वल टू, बेटा वेट कितना है बेटा, 30 ग्राम वेट गिवन है, और बेटा इसका मोलिकुलर वेट दैट इज 78। चलिए यहां से मेरे को मिल जाएंगे इसके मोल, कितने आएंगे, 30 डिवाइडेड बाय 78। चलिए इसके मोल आ गए मेरे पास 0.3846। चलिए मोल ऑफ दैट इज अ मोल ऑफ C6H6। ओके, दैट इज अ मोल ऑफ C6H6। चलिए इसके आगे अभी CCl4 के भी मोल फाइंड कर लेते हैं। मोल ऑफ CCl4, चलिए बेटा वेट रख देंगे। वेट कितना है बेटा इसका, दैट इज 70 ग्राम। बेटा मोलिकुलर वेट है इसका 154। तो देख लेते हैं 70 डिवाइडेड बाय 154 दैट इज 0.4545। ठीक है, दैट इज अ मोल ऑफ CCl4, दैट इज अ मोल ऑफ CCl4। डन बेटा, दोनों के मोल मिल गए। ठीक है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करने हैं, किसके फाइंड करने हैं, बेंजीन के। तो बेटा मैं इक्वेशन लगा रहा हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H6। बेटा क्या करोगे, मोल ऑफ C6H6 लगाएंगे अपॉन मोल ऑफ C6H6 प्लस मोल ऑफ CCl4। ठीक है, टोटल मोल ऑफ दिस कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। ओके, चलिए बेंजीन के कितने बेटा, दैट इज 0.3846 अपॉन 0.3846 प्लस CCl4 का कितना बेटा, 0.4545। चलिए देख लेते हैं कितने होते हैं, 0.3846। चलिए इसका वेट आ गया मेरे पास 0.8391। ठीक है,
0.3846 चलिए 0.3846 डिवाइडेड बाय 0.8391 that is 0.4583. okay, that is a mole fraction of C6H6, that is a mole fraction of C6H6. और बेटा अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4b फाइंड करना होता तो मैं क्या करता 1 माइनस 0.4583 कर देता। ठीक है, चलिए तो वो भी देख लेते हैं कितने आएंगे। दैट इज 0.5416। ठीक है, चलिए बेटा हो गया। ये बेटा डेटा पूछा नहीं है, फिर भी हम एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया। ठीक है, डन।